राधे राधे दोस्तों। तो पिछले श्लोक के संबंध में हमने पढ़ा कि इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप निर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक 23। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। प्रश्न उठता है, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे, अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अज्ञानास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता, मतलब आत्मा का किसी भी रूप से नाश नहीं हो सकता। श्लोक 24। अच्छेद्यो अयम दायो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अद्याह अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रश्न उठता है, पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में उससे दोबारा अछेद्य, अद्याह, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गरने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है, वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अगला प्रश्न उठता है, अच्छेदादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से ना तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल से गलाया जा सकता है, ना वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। अगला प्रश्न उठता है, आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया जाता है, मतलब आत्मा ना चल सकती है और ना हिलती है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह ना हिलता है और ना चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। श्लोक 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्व वैनम नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है।
प्रश्न उठता है, आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्र के द्वारा जानी नहीं जा सकती, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहते हैं। अगला प्रश्न उठता है, आत्मा को अविकार कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपता प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी भी किसी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है, मतलब प्रकृति से आत्मा क्या है, एकदम अलग है। अगला प्रश्न उठता है, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।